मेरे बच्चे जो फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार। खुदाया ये कितनी टेंशन है। ये दोनों जो है ये इधर फंसे हैं और ये क्या यार आधा रास्ता तो मैं सो गई हूँ हमारे। तो क्या चीज थी यार। तो 7 बहनों के तवे की सीरीज में 4 बहनें निपट चुकी हैं। आंटी फैसल, इकरार, राबिया, जैनब। आज बारी है फातिमा की। पीछे रह जाएंगी 2, हीरा और अरीबा। जैसे कि आपको पता है, हर नमूने चमूने के तवे से पहले हम उसके टैलेंट्स दिखाते हैं जी। बाकी बातों पे आने से पहले मैं कुछ लोगों का वहम निकाल दूं जिनके नजदीक ये फातिमा सबसे फनी बहन है। चले आए इस शुरली के सबसे पहले कुछ जोक्स देख लेते हैं। कंचिया देखो ये कैंची है। अरे अपनी जुबान लेके आई है। ये इसने जोक मारा है। अरीब की तरह हंसो। अभी तो रुको जरा, इसका एक और जोक सुनो। क्या करूं मैं, अब क्या करूं मैं? हद है यार, कसम से एक ही चीज है। तुम्हारी नाक में उंगली डाल दूं। ये था इसका हिलेरियस, ह्यूमरस, फनीएस्ट जोक। एक दफा फिर अरीब की तरह हंसो। नहीं, अभी भी आपको चस नहीं आई होगी। कॉमेडी कहते किसको है, ये फातिमा सिखाएगी। मेरा हस्बैंड और साथ में कि मेरे 4 बच्चे मिल गए हैं मुझे यहाँ। ये देखे, ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत एंड लेवल का बचपन, ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। मुझे तो पहले ही शक था ये 5 नमूनिया पैदा हुई नहीं, फैसल साहब ने लेबोरेटरी में तैयार की हैं। काश तुम 5 बहनें सारी इसी एंड लेवल कंडीशन में रहती या फिर इसी कंडीशन में फौत हो जाती। कम से कम डायरेक्ट जन्नत में तो चली जाती और लाखों लड़के लड़कियों का कॉन्सेप्ट भी ना खराब होता। बात तो सही है। मिलियंस ऑफ लड़के लड़कियों को इस अकेली फैसल साहब की फैमिली ने गुमराह किया है। अभी आप पैदा भी नहीं हुई, उससे डरती नहीं। आप चले पैदा हो गई है फातिमा। ऐसे करते हैं। पापा ऐसे मुंह ना बनाओ, वो डर रही है। अपनी तरफ से ये ओवर एक्टिंग की दुकान कॉमेडी कर रही थी, लेकिन जोक राबिया मार गई। केडा बुसूरा बूथा ना बना, हमें डर रहा है बच्ची का तो त्राप पाट जाएगा। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आपको यही लगता होगा कि इसने अपनी बगैर तोलोजी के सफर का आगाज टिकटॉक पे नाच के किया था, लेकिन नहीं, उससे भी पहले ये फातिमा अपनी वड्डी बाजी इकरा को अपना आइडियल बना चुकी थी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जब इसकी वड्डी बाजी पैसों की खातिर मुख्तलिफ शादियों पे जाके गा रही थी, एड्स में काम और शोज में मशहूर होने की कोशिश करती जा रही थी, ड्रामाज में साकत डडुओं जैसी एक्टिंग और 2 टगे की शॉर्ट फिल्मों में नंगी होती जा रही थी। अरे खोलना। तब जब कुछ 4 पैसे फातिमा ने अपनी वड्डी बाजी इकरा के पास देखे तो इसने सोचा यही तो लड़की होने का पाकिस्तान में फायदा है। फायदा उठाओ, नक्शे कदम पे चलना शुरू। पैसा ही पैसा होगा। शुरू से शुरू करें तो ये एक वीडियो देखें जिसमें इकरा आंटी एक कंपनी की एडवर्टीजमेंट कर रही है। वो देखें पीछे फातिमा जा रही है। क्यों, मैं तो किसी स्ट्रेंजर लड़की की तरह जा रही हूँ, ये रैंडमली है, ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्या करती हैं आप? मैं पढ़ती हूँ। क्या पढ़ती हैं? मैं डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अपनी ही बहन का इंटरव्यू कर रही थी। जारी बात है 4 पैसे मिले हैं दोनों को। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की एडवर्टीजमेंट देख लें, हर जगह लड़की घुसाई हुई है। पाकिस्तानी कंपनीज के लिए लड़कियां प्रोडक्ट हैं। असल पुत्र ला दे जिया को सिंगर की मशीन, कपड़े सिएगी कल को तेरे भी और मेरे भी। क्या क्या करना पड़ता है पैसों की खातिर। इनकी शक्लें देख के नजर आता है कि फैसल साहब ने बचपन से इनके अंदर पैसों की हवस भरी है कि पैसा कमाना है पुत्रियों। पैसे तो मैं यूँ बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। कुछ बन के दिखाना, दुनिया का रिश्तेदारों के मुंह तोड़ने हैं। खैर बाकी बहनों की तरह इसने भी टिकटॉक पे अकाउंट बनाया, जहाँ पे शुरू में ये पहले लड़का बन के कॉमेडी वीडियोस बनाती थी। सुट्टा लगा लेते हैं यार, तेरे पास सिगरेट है? यार भाई आजकल गरीब हुआ है, हमारे पैसे भी नहीं दिए। भाई ले अंकित पे कंट्रोल कर, इंस्टा पे पोस्ट करनी है। लेकिन वायरल ये पाकिस्तान के कल्चर ऑफ ठड़क पुणे से ही हुई हैं, जिन लौंडे लपाड़े ठड़कियों को एक कदी लड़की इधर उधर नाचती नुचती अदाएं दिखाती दिखती नजर बड़ी मुश्किल से आती थी। उनको जब टिकटॉक ने 150 रुपए के पैकेज में असली नस्ली खानदानी रंग बिरंगी लड़कियां सुबह से लेके शाम तक फ्री में दिखाई, तब ये सारी लड़कियां वायरल हो गई थी। पाकिस्तान में लड़कियां वायरल ही ठड़क की वजह से होती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और इनकी गलतफहमी है कि हमें हमारी मेहनत का सिला मिल रहा है। तो फिर उन करोड़ों मजदूरों को जो सुबह से लेके शाम तक धूप में सिर्फ 1500-2000 रुपया कमाते हैं, उनको क्यों नहीं सिला मिल रहा? अपनी नुमाइश में कौन सी मेहनत लगती है? हाँ, मेकअप में 2-4 घंटे, अपने आप को फिट फिगर रखने में मेहनत लगती है। लोगों ने देखना भी तो है। ये तो धोती खोल रहा है। सारी सेलिब्रिटीज, एक्ट्रेसेस वगैरह वगैरह के नजदीक मेहनत यही है कि अपने आप को फिट रखना है, वरना लोग देखना छोड़ देंगे जी। इन लड़कियों की मेहनत पता है क्या? आज कौन से कपड़े पहनने, कौन से जूते पहनने, कौन सा मेकअप करना है, और इनकी आपस में मैचिंग भी करनी है। क्यों? इनको पता है ये खुद प्रोडक्ट है, अपनी नुमाइश करके इन्होंने पैसे कमाने हैं। चाहे वो टिकटॉक से हो, इंस्टाग्राम से हो, यूट्यूब से हो, व्लॉग से हो, एडवर्टीजमेंट
सीरियल से हो, ड्रामों से हो, फिल्मों से हो, नाच के हो, गा के हो, दिखा के हो, कुछ भी करके हो, कोई बदसूरत काली कलोटी लड़की इन सारी फील्ड्स में पाकिस्तान में मुझे कामयाब दिखा दो आप। I don't know। ओ भाई, सिंगिंग में तो लड़की की सिर्फ आवाज जाती है, लेकिन सिंगिंग में भी पाकिस्तान में कोई काली लड़की मशहूर नहीं। ये इतना लंबा भाषण एक पॉइंट समझाने के लिए किया कि पाकिस्तान में लड़कियों का मेन प्रोडक्ट अपनी नुमाइश है। जो जितना अच्छे तरीके से अपनी नुमाइश कर लेगी वो उतना ही कामयाब हो जाएगी। अब चूंकि बात पैसे और टिकटॉक की हो रही है, तो मशहूर होने के बाद टिकटॉक पे अब इसका दो तरह का ही कंटेंट है। पहला, हर दूसरी वीडियो में अपनी नुमाइश करनी है कि ये देखो मुझे हर तरफ से, हर एंगल से देखो, तुम्हारे लिए ही तो मैं सजी संवरी हूँ। दूसरा कंटेंट, हर दूसरी वीडियो में पैसा 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 करना। जिंदगी में हर चीज पैसा थोड़ी होता है। ओ अच्छा, प्यार नहीं तुम्हें चाहिए, पैसा चाहिए। लेकिन आजकल तो टिकटॉक पे तुम ये शो करी हो कि तुम्हें बंदा चाहिए और ऐसा प्यार करने वाला चाहिए कि सबसे ज्यादा तुम्हें तरजीह दे। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है? छिटे मुंह लाख लानत। और उसके अंदर सिर्फ यही क्वालिटीज ना हो वो, बल्कि मेरा यानी जोरू का गुलाम भी हो। मैं जोरू का गुलाम, यानी इसको बंदा चाहिए गुलाम, वरना दूर से ही सलाम। अब जाहिर बात है ये औरत है, ऊपर से पाकिस्तानी औरत है, और पाकिस्तानी औरत बचपन से लेके मरने तक करते ही सब कुछ देखो देखी है। अब इसने भी देखो देखी शादी तो करनी है, बंदा तो इसको चाहिए। भले ये पहले कहते थे मोहब्बत एक स्कैम है, मुझे नहीं चाहिए। फोकस ऑन मनी, लव इज अ स्कैम। मगर क्यों? और बस अपनी वीडियोस में सिद्धू मूसेवाला और पैसा पैसा करती रहती थी। ना तुम्हें मुबारक हो यार, तुम्हारी एक स्टोरी सिद्धू मूसेवाले की अम्मी ने शेयर की है यार, बड़ा अच्छा लगा मुझे। शरण कौर अच्छा लगा। वेरी ऑनर्ड फॉर मी। चलो जाके इलाज करो अपना। लेकिन आखिर पैसा पैसा करके ईगो दिखा के सिद्धू को अब्बू बना के कितनी को ऑडियंस इकट्ठी कर लेती, जबकि इसको शुरू से पता है कि मेरा मेन हथियार यही है, मैं लड़की हूँ। अब मैं सबूत दूं कि इसकी ऑडियंस में 80% ठड़की लौंडे लपाड़े निब्बे हैं जो टीनेजर्स हैं। जिस वीडियो में इसने कहा है ना कि बंदा मुझे गुलाम चाहिए, उस पे वीडियो पे लाइक्स देखो 30,000 सिर्फ लड़कियों के लाइक्स हैं। और जिसमें ये सज सवर के अपनी नुमाइश करके ठड़कियों की आंखों को ठंडक पहुंचा रही है, उस पे लाइक्स देखो 2-2, 3-3 लाख। इस पे सिर्फ 30,000 लाइक्स इसलिए आए हैं क्योंकि वो 80% टीनेजर्स ठड़की लौंडे लपाड़ों ने लाइक ही नहीं किया। ये जो सारे लड़के थे ये मेरे पास खड़े होके चिपक रहे थे भाई, ऐसे फैन, क्योंकि वो 80% ठड़की फॉलोअर्स हर्ट हुए हैं। एक और सबूत दूं, इसी वीडियो के कमेंट्स चेक करो। कमेंट्स में उन ठड़की लौंडों ने भड़ास निकाल ली है, उसकी डिंग पिड़िंगी उबड़ खाबड़ तस्वीरें कमेंट्स में सेंड करके। बड़े खतरनाक लोग हैं। और जो भी बुरा कमेंट है इस वीडियो के नीचे देखना लड़के का ही है। उसके मुद्दे मुकाबिल नुमाइश वाली वीडियोस में चूंकि ठड़की खुश हो रहे हैं तो कमेंट्स में तारीफें ठड़की लड़कों ने की हुई हैं। पॉइंट समझ आ गया कि ये जो 6-7 मिलियन है इनमें 80% ठड़की टीनेजर्स लौंडे हैं जो इसको हर एंगल से देख के मजे लेके लाइक्स करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये सिद्धू मूसेवाले को अपने अब्बू से भी बड़ा अब्बू समझती है। ये जरा चेक करो, क्लिप चल रही है, इसके घर वाले इसको कोई सरप्राइज देने लगे, आंखें बंद करके, ओए बड़ा कोई सरप्राइज होगा ओए। हेलो जी, ये देखो, ये था इस पे इतनी खुशी का इजहार किया, हुए हुए मैं ते मारी गई, इतनी खुश मैं। नहीं, ये मजाक हो रहा है। अब अगर इनकी YouTube देख लो तो पहले इकरा बाजी ने सबको इकट्ठे लेके एक चैनल बनाया। बाद में उन्होंने सोचा कि हम एक ही गोबर को 5 एंगल से दिखाएंगे तो 5 मर्तबा पैसे आएंगे। पैसा ही पैसा होगा। 5 के अलग-अलग चैनल बन गए। वहाँ इनके पूरे कंटेंट में अपनी नुमाइश और प्राइवेसी दिखाने के अलावा कोई चीज नहीं। खुदाया ये कितनी टेंशन है। ये दोनों जो है ये इधर फंसे हैं और यार आधा रास्ता तो मैं सो गई हूँ। हमारे कूल बनने के लिए ना इसने कोई इंग्लिश का एक वर्ड सीख लिया, अब उसको ही पूरी जिंदगी हर जगह बोलती रहेगी। और कितना एस्थेटिक लग रही है, बहुत ज्यादा एस्थेटिक लग रही है, बड़ा एस्थेटिक वाइब लग रही है। कितने अच्छे एस्थेटिक वे में जो है ना उसका हाथ और ये मुझे बड़ा एस्थेटिक लग रहा है। पिया और एस्थेटिक वाइब स्टार्ट भाई, सामने एस्थेटिक माहौल देख रहे हैं। भाई मुझे लगता है ये हर वक्त यही बोलती रहती है और सुबह उठ के सबसे पहले वॉशरूम में जाके देख के यही कहती होगी कि वाह कितनी एस्थेटिक टट्टी है। और ये बात ये नीचे नहीं ऊपर शीशे में देख के कहती होगी। सेल्फ ऑब्सेशन है ना पांचों बहनों को कि मैं ही दुनिया का मरकज हूँ। हम यहाँ जा रही हैं, वहाँ जा रही हैं, शादी हो गई, कपड़े हो गए, दोस्त की शादी हो गई, मेहंदी, बारात, वलीमा, कोई एड शूट करने चले गए, दोस्तों से मिलने चले गए, पार्टी, घर की बातें, लड़ाइयाँ, प्रैंक्स, रमजान में रोजे रख लिए, साल बाद उम्रा कर लिया और बाकी के 300 दिन एक भी नचन वाला फंक्शन नहीं छोड़ना।
हत्ता कि कहीं पे जनरेटर की आवाज आ रही हो तो उसपे भी इनके ठुमके निकल आएंगे। गली में खोता हाँक रहा हूं तो दिल करे पियानो समझ के इनके रक्स निकल आए। पूरे व्लॉग्स में यही कंजरपुना और बगैरतपुना है जिसको मैं ऑलरेडी 2 अल्फाजों में बयान कर चुका हूं कि अपनी नुमाइश करना और प्राइवेसी बेचना, दैट्स इट, खत्म। मुझे पता है आपको इन पे बहुत लंबी वीडियोस चाहिए होती हैं, लेकिन मैं इन पे इतना ऑलरेडी खप चुका हूं